कब आएगी आपकी मन बदल शक्ति वापिस? कब करेगी आप वार बालवीर पे? कब लेगी आप बदला बालवीर से? कब? पर यहाँ कैसे आ गई? इसे यहाँ किसने बुलाया? अरे हाँ, इसे तो मैंने ही बुलाया। है? ये है मेरा अगला वार बालवीर पर। तुम कहते थे ना तौबा तौबा कि मैं हार कर चुपचाप बैठ गई हूं, लेकिन नहीं, महाभस्म परी कभी अपनी हार नहीं मानती। उसका शातिर दिमाग हमेशा अपने दुश्मनों का अंत करने का कोई ना कोई चाल सोचता रहता है। हाँ, छाया परी है मेरी अगली चाल। बस फर्क इतना है कि चाल मेरी होगी, लेकिन बालवीर को मात छाया परी देगी। बड़ी बुरी युक्ति है ढूंढ निकाली आपने। अरे कर ना सका जो मैं और आप मिलकर कर सकेगी क्या ये छोटी सी बच्ची छाया परी? छाया परी, छाया 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 दिखा दे अपनी माया। मनहूस छाया परी। देखा तौबा तौबा, यही तो छाया परी का कमाल है कि वो दुश्मनों के सामने ही खड़ी रहती है और चुपचाप इसकी छाया जाकर बेखबर दुश्मनों का अंत कर देती है। समझे? अब तुम बताओ छाया परी, कि क्या योजना बनाई तुमने बालवीर के अंत की? छाया छाया छाया, ये है छाया की माया। नीचे सारे बच्चे कृष्ण लीला का खेल खेल रहे हैं, जिसमें बालवीर बना है कृष्ण और मोंटू बना है कंस। बस कंस के रूप में अब मोंटू ही मेरा हथियार होगा बालवीर के खिलाफ। छाया 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 दिखा दे तेरी माया। हाँ तो विद्यार्थियों, ये है हमारी कृष्ण लीला नाटिका का सबसे मुख्य दृश्य, कृष्ण और कंस की लड़ाई का दृश्य। इस कृष्ण और कंस की लड़ाई के दृश्य
कृष्ण तो बालवीर ही बनेगा, पर कंस मोंटू नहीं, मैं बनूंगी। मैं मोंटू की छाया ग्रहण करके उसका रूप लूंगी और कंस बनकर कृष्ण के साथ लड़ूंगी। हाँ सर, ये दृश्य तो अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि इस दृश्य में अच्छाई बुराई से लड़ेगी और उसे हराएगी। अच्छाई बुराई से लड़ेगी, लेकिन इस बार दृश्य बदल जाएगा, क्योंकि बुराई अच्छाई से जीतेगी। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब और कैसे छाया परी उनके प्यारे बालवीर पर बिजली पड़कर गिर गई। बिजलियां चमकेंगी, बादल गरजेंगे, हवाएं चलेंगी, मानो सच में श्री कृष्ण भगवान धरती पे आके अपनी लीला दिखा रहे हों। वाह, बहुत अच्छा लगेगा सर, देखने वालों को तो मजा आ जाएगा। अरे मजा क्यों नहीं आएगा, तुम बच्चे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। चलो बालवीर मोंटू, युद्ध करके दिखाओ। छाया छाया छाया, अब शुरू होगी मेरी माया। जैसे ही कृष्ण और कंस की लड़ाई शुरू होगी, वैसे ही मैं अपना विशाल रूप धारण करूंगी, जिससे बालवीर के होश उड़ जाएंगे। अरे सिर्फ बातें करने से होगा क्या ये? अरे है वो बालवीर बल्लू नहीं, करेगा वो भी तुम पे वार। छाया छाया छाया। बेवकूफ, तौबा तौबा। छाया पर ये बात जानती है कि बालवीर कभी भी किसी बच्चे पर वार नहीं करेगा, इसलिए वो मोंटू के रूप में बालवीर से युद्ध लड़ रही है। और जब तक बालवीर को पता चले कि ये सारा खेल मेरा रचा हुआ है, तब तक खुद बालवीर का खेल खत्म हो चुका होगा। इस बार जीत कंस की होगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाओ, नीचे आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। हाँ, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस। बहुत अच्छे बालवीर बेटा, बहुत अच्छी लड़ाई हो गई। पर एक चीज की कमी थी। क्या कमी थी सर? बेटा तुम्हारे पास गदा होना चाहिए था। अगर मेरे पास गधा होता तो क्या होता? कहीं मैं बेवकूफ तो नहीं लगता ना? बॉस, वो तो आप बिना गधे के भी लगते हो। अरे नहीं नहीं बेटा, उल्टा तुम शक्तिशाली दिखोगे। हाँ। और अगर शक्तिशाली दिखोगे तो लड़ने में मजा आएगा। अगर ऐसा है ना तो मैं गधा लाऊंगा। That's the spirit, boss. गदा तुम लाओगे? मैं नहीं, मेरे पापा मणिराम द ग्रेटेस्ट लखानी मेरे लिए किधर से भी गधा ढूंढ कर लाएंगे। अब चिंता मत कीजिए सर, मैं थोड़ी देर में गधा लेकर आता हूँ। चलो रोहित केवल। चलो चलो चलो। तब तक मैं भी अपना ये कृष्ण वाला रूप परियों को दिखाता हूँ। सब मुझे इस रूप में देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ। नाराज परी, इस बार की जन्माष्टमी में विशेष सजावट करेंगे परीलोक में। सिर्फ सजावट ही नहीं आलपात परी, बल्कि पूरे परीलोक को जगमगाती रोशनी से सजा देंगे। हाँ। पर अगर बालवीर भी यहाँ होता तो हम उसे ये सब बता पाते।
खुश रहो परी, खुश रहो, खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। शुक्रिया परी, शुक्रिया माँ, शुक्रिया रानी परी। मैं जानता था कि आप सब मेरा ये रूप देखकर बहुत खुश होंगे और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ ताकि आप सब ये रूप देख सके। बहुत अच्छा किया। मित्र बालवीर, है हमारे पास भी दिखाने के लिए कुछ तुम्हें। अच्छा, तो बताइए हमें। बताएंगे नहीं बालवीर, आपको दिखाएंगे। हाँ। क्यों परियों? तो चले? चले। देखिए बालवीर, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सब परियों ने मिलकर आपके लिए कितना प्यारा झूला बनाया है। शुक्रिया रानी परी, ये झूला तो बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है। तो फिर मित्र बालवीर जाओ और एक बार बैठो इस झूले पे। आखिर हम भी तो देखें कि है लगता कैसा हमारा कान्हा इस झूले पे। रुक जाइए बालवीर, आपके पाँव के पास एक विषैला सांप है। हम अभी इसका अंत करते हैं। रुक जाइए विस्तार परी, आप इस सांप पे वार मत कीजिए। लेकिन बालवीर, ये सांप आपको डस सकता है। डसा तो नहीं है ना? अगर इस सांप ने हमें चोट नहीं पहुंचाई तो हम इसे चोट क्यों पहुंचाए? हमें क्षमा कर दीजिएगा। तुम सचमुच वीर भी हो और दयालु भी बालवीर। मैं गलती से यहाँ आ गया था, पर तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। कभी जरूरत पड़े तो मैं हर संभव तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया बालवीर, आज आपने हमें एक बड़ी भूल करने से बचा लिया है। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन अगर अब बालवीर इस झूले पे बैठ के हमें अपनी बांसुरी बजाकर सुनाएगा तो पूरे परिलोक को लगेगा कि हम सब भी जन्माष्टमी मना रहे हैं। हाँ। चलो 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 बच्चों, गेट रेडी। अरे मेहर बेटा, मानव और सचिन कहाँ है? सर, मानव और सचिन मैथ्स का असाइनमेंट सबमिट करने गए हैं। वेरी गुड। साहित्यिक कार्यक्रम के साथ, हाँ? मेरा मतलब है कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। हाँ। अब बच्चों, आप सबने अपना अपना होमवर्क कर लिया है? हाँ सर। वेरी गुड। हाँ सर, हमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। वेरी गुड। अच्छा, सचिन और मानव का तो पता चल गया, लेकिन ये मोंटू और बालवीर कहाँ गायब हो गए? उनके बगैर मैं नाटिका का पूर्वाभ्यास कैसे करूँगा? मेरा मतलब है रिहर्सल कैसे करूँगा? मैं यहाँ हूँ सर। मतलब अध्यापक जी, मैं यहाँ हूँ। हाँ हाँ हाँ। बालवीर, वो क्या है, मेरा दिमाग कहीं और चला गया था। महर, हाँ, बिना दिमाग का भी इंसान होता है? होते हैं तुम्हारे जैसे। अरे मेरा मतलब है, मैं बालवीर और मोंटू के बारे में सोच रहा था। अच्छा हुआ बालवीर तुम आ गए। अरे लेकिन ये मोंटू कहाँ गायब है? मैंने उसे गदा लाने के लिए कहा था। हाँ, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए एक गदा लाने में। हाँ। हो सकता है मोंटू के पापा अभी भी गदा ढूंढ रहे हो। नहीं सलोनी, मैंने गधा ढूंढ लिया और मैं उसे लेकर भी आया। वेरी गुड। तो कहाँ है गधा? और वो उसे रोहित केवल ला गए। वो क्या ना,
वो इतनी आसानी से मार नहीं रहा था, इसलिए उसे खींच कर ला रहे। खींच के? मोंटू ये क्या लेके आ गए? मैंने तुम्हें गधा लाने के लिए कहा था। हाँ सर, आपने मुझे गधा लाने के लिए कहा, मैं गधा लेकर आया। मुझे गधा नहीं, गधा चाहिए। अरे सर, आपको गधा चाहिए था ना, इसलिए मैं गधा लेकर आ गया। सर गधा गधा ही लाएगा ना। ए, गधा किसको बोला? वो गधे को गधे। तो फिर ठीक है सर, पर अब मैं इस गधे के साथ एकदम पावरफुल लगूंगा ना? अरे गधे लगोगे, गधे। वो चलेगा, लेकिन मोंटू बस पावरफुल गधे लगने चाहिए। क्या बोल रहा है? सही तो कह रहे हैं सर। एक छोटी सी बात कही थी तुझे और तुझे वो भी समझ में नहीं आता। हाँ और नहीं तो क्या। सर आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी गधा मंगवा देता हूँ। वाह वाह, एकदम ओरिजिनल। हाँ सर। मोंटू सर तुमसे ये वाली गधा मंगवा रहे थे, लेकिन तुम तो गधा लेकर आ गए। तो सर, आपको मुझे क्लियरली गधा बोलना चाहिए था ना। तो अब क्लियरली बोल देते हैं, मोंटू गधा। मतलब क्लियरली बोला कि मोंटू गधा लाना था, गधा गधा गधा। अभी इसे जहाँ से लाए थे वहाँ जाके छोड़ा। और चलो बच्चों, रिहर्सल चालू करते हैं। चल चल गधे। गधा कहीं का? किसको बोला? हाँ? गधा चल गधा। छाया, देखो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम ना मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी को ना परेशान मत किया करो, वरना अब गधे की सवारी के मजे लो मोंटू। इस बार जन्माष्टमी में बुराई को अच्छाई से युद्ध लड़ने में मजा आएगा। छाया छाया छाया, कोई नहीं समझ पाया तेरी माया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.